अस्सलाम वालेकुम टू स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे अबाउट द थर्ड राउंड ऑफ इंटरव्यूज़ फॉर द एडमिशन इन बीएस प्रोग्राम्स। ठीक है, केएमयू ने जो है वो थर्ड फेज़ या थर्ड राउंड जो है वो इंटरव्यूज़ का जो है वो शेड्यूल कर दिया है। ठीक है, आप लोग ये नोटिफिकेशन जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हो। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग इसमें दो तीन छोटी मोटी बातें हैं तो उन पर जो है वो बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअली जो है वो हर बंदे को रिप्लाई देना जो है वो थोड़ा मुश्किल है। तो इसमें मेन बातें दो तीन ही हैं, तो वो इंशाल्लाह हम लोग इस वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोगों की तरफ से नाम होता है हमारे लिए मोटिवेशन होती है। सेकंड थिंग इज दैट आप सब लोग कोशिश करो कि वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखो, सो दैट आप लोगों से किसी भी किस्म का पॉइंट, किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो स्किप ना हो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो ये आप लोगों के पास शेड्यूल है, आप लोगों को ये ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, ग्रुप्स में भी हम लोगों ने शेयर कर दिया है, और इसको मैं जो है वो यूट्यूब पर भी पोस्ट कर लूँगा और आप लोग इसको वीडियो में भी देख सकते हो। अच्छा, ये शेड्यूल आप लोगों ने जो है वो इसी के मुताबिक जो है वो जाना है। ठीक है, आप लोगों ने अपने मेरिट नंबर जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट में देख लेने हैं। ये नीचे ऑप्शन अवेलेबल, आप लोग तो उस पर क्लिक करके अपना मेरिट नंबर दोबारा से कंफर्म कर सकते हो। ठीक है, मेरिट नंबर कंफर्म करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने जो है वो देखना है कि आपका जो है वो किस डेट को और किस टाइम पे जो है वो इंटरव्यू जो है वो आ रहा है। ठीक है, तो फिर आप लोगों ने उसी के मुताबिक जो है वो इंटरव्यू के लिए जाना है। ठीक है, तो ये तो वही सिंपल सी बातें थी जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने जो है आप लोगों को कई मरतबा बता दी। लेकिन अब इस नोटिफिकेशन में जो है वो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना वो ये है। ठीक है, अब इसमें जो है वो फर्स्ट पॉइंट में तो ऐसा कोई बात नहीं है, ये आप लोग खुद भी समझ सकते हो। जस्ट यही मेंशन है कि आप लोगों ने जो है वो टाइम की पाबंदी करनी है। मतलब जिस डेट को आप लोगों का इंटरव्यू है आप लोगों ने उसी डेट को जाना है, और जिस टाइम पे आप लोगों का इंटरव्यू आप लोगों ने उसी टाइम पे जाना है। ऐसा ना हो कि आप लोगों का इंटरव्यू जो है वो सुबह के वक्त हो और आप शाम के वक्त केएमयू जा रहे हो। ठीक है, तो केएमयू वाले आप लोगों का इंतज़ार नहीं करेंगे, उनके पास इतना टाइम नहीं होता। उसके बाद सेकंड जो पॉइंट है इसमें जो है वो इम्पोर्टेंट बात जो है वो मेंशन की गई है। इस पॉइंट का मकसद जो है वो, या मतलब सॉरी, वो ये है कि अब जिस स्टूडेंट ने जो है वो इंटरव्यू के लिए जाना है ना, वो देखता है कि हाँ जी इस डिसिप्लिन में सीट्स वैकेंट हैं और वो स्टूडेंट उसमें इंटरेस्टेड है फॉर एग्जांपल, तो वो क्या करेगा कि अपने साथ फ़ी जो है वो लाजमी साथ लेके जाएगा। पहले की हम ये क्या करता था कि 2 से 3 दिन देता था कि आप लोगों के पास जो है वो 2 से 3 या आई थिंक 3 वर्किंग डेज जो हैं आप लोग जो है वो इसके अंदर अंदर फ़ी सबमिट कर सकते हो। लेकिन अब केएमयू ने जो है वो सारा साल ये इंटरव्यूज़ तो कंडक्ट नहीं करने, उन लोगों ने इस काम को ख़त्म भी करना है। तो इस काम को ख़त्म करने के लिए जो है वो उन्होंने क्या किया कि स्टूडेंट्स को जो है वो बोला है कि अगर आप लोगों ने एडमिशन करना है, ठीक है, आप लोग आओ और अपने साथ फ़ीस लेकर आओ। ठीक है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो वो स्टूडेंट जो कि ऑन द स्पॉट फ़ीस सबमिट नहीं करेंगे तो उनका एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, इसका इस पॉइंट का मतलब जस्ट ये है। तो उसने यहाँ पे फीसेस भी मेंशन की हुई हैं। ठीक है, आप लोग ये फीसेस जो है वो देख सकते हो। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट ने चाहे वो फार्मा डी में एडमिशन करना है, अगर वहाँ पे सीट वेकेंट है तो वो अपने साथ जो है वो 1,03,500 रुपीज़ जो है वो लेकर जाएगा। अगर किसी स्टूडेंट ने चाहे वो फार्मा डी के अलावा बाकी किसी प्रोग्राम में एडमिशन करना है, चाहे वो डीपीटी है, बीएसएन है या अलाइड हेल्थ साइंसेज का कोई प्रोग्राम है ओपन मेरिट पर, तो अपने साथ चाहे वो 48,000 रुपीज़ जो है वो लेकर जाएगा। या फिर अगर किसी स्टूडेंट ने जो है वो सेल्फ फाइनेंस पर जो है वो एडमिशन करना है डीपीटी में, बीएसएन में या पैरामेडिक्स का कोई भी प्रोग्राम है, तो अपने साथ साथ चाहे वो 88,000 जो है वो फीस लेकर जाएगा। वो स्टूडेंट जो कि ऑन द स्पॉट फीस सबमिट करेगा, सीट वैकेंट हुई और वो फीस सबमिट कर देता है तो उसका एडमिशन जो है वो कंफर्म हो जाएगा। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो कि ऑन द स्पॉट फीस सबमिट नहीं कर सकेंगे तो उनका एडमिशन जो है वो नहीं होगा। क्यों? मैं आप लोगों से ऑलरेडी ये बात कर चुका हूँ कि केएमयू ने जो है वो इस काम को अब ख़त्म करना है। ठीक है, वो लोग सारा साल इंटरव्यूज़ ही कंडक्ट नहीं करते रहेंगे। ठीक है, सो आप लोग अगर किसी प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हो और उसमें आप लोगों को पता चल जाए कि हाँ जी इस प्रोग्राम में सीट वेकेंट है, तो आप लोग अपने साथ जो है वो फ़ीस जो है वो लाजमी लेकर जाओ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है वो लास्ट पॉइंट में जो है वो इन लोगों ने मेंशन किया है कि ये जो सीरियल नंबर 1 से लेके 2500 तक जो स्टूडेंट्स थे जिनका ऑलरेडी पहले इंटरव्यू हो चुका था, अब इसमें से जो है वो दो कैटेगरीज है स्टूडेंट्स की। एक तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने जो है अपनी सीट सिक्योर कर ली थी किसी भी प्रोग्राम में। ठीक है, लेकिन दूसरे स्टूडेंट्स वो हैं जिन्होंने जो है वो चांस अवेल नहीं किया था, उन्होंने जो है वो कोई एडमिशन किसी भी प्रोग्राम में नहीं किया था। ठीक है, तो ये उनकी बात हो रही है कि वो लोग ना आए इंटरव्यू के लिए। ठीक है,
सिंपल इज़ दैट, कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों ने जो है वो अपनी सीट कन्फर्म करवा ली थी, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट डीपीटी में एडमिशन करना चाह रहा था लेकिन उस वक्त डीपीटी में सीट वैकेंट नहीं थी, उसने कार्डियोलॉजी एनेस्थीसिया या किसी और प्रोग्राम में एडमिशन ले लिया, लेकिन अभी वो चाहता है कि वो माइग्रेशन कर ले या अपना प्रोग्राम जो है वो चेंज कर ले, ठीक है, फिर वो स्टूडेंट जाएगा। लेकिन वो स्टूडेंट जिसको पहले जो है वो फॉर एग्जांपल किसी फील्ड में एडमिशन नहीं मिला था, उसकी मर्ज़ी की फील्ड में, और उसने एडमिशन किया ही नहीं था, ठीक है, वो हाल ही हाथ वापस आ गया था KMU से, तो अब KMU ये कहता है कि आप लोग अब वापस ना आओ, क्योंकि अब KMU ने जो बाकी स्टूडेंट्स को भी मौका देना है, ठीक है। फेज़ 1 में और फेज़ 2 में ऑलरेडी KMU जो है वो स्टूडेंट्स को मौका दे चुका है, तो जिन लोगों ने एडमिशन करना था वो उन लोगों ने तो कर लिया, और जिन्होंने नहीं करना था तो KMU ने उन्हें बोला कि आप लोग अब ना आओ, क्योंकि 2500 के बाद जो मेरिट नंबर्स हैं उनको भी तो मौका मिलना चाहिए, ठीक है। सो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो आप लोगों ने क्या करना है कि वो स्टूडेंट्स जिनका किसी भी फील्ड में पहले एडमिशन हो चुका था, अब इसमें भी दो स्टूडेंट्स हैं, एक तो वो स्टूडेंट जिनका उनकी मर्ज़ी की फील्ड में उनकी मर्ज़ी के कैंपस में एडमिशन हुआ है वो भी ना चाहें, लेकिन वो स्टूडेंट जिनका चाहे उनकी मर्ज़ी की फील्ड में एडमिशन नहीं हुआ या उनका उनकी मर्ज़ी की कैंपस में एडमिशन नहीं हुआ, वो जाएं, अपनी माइग्रेशन करवाएं, ट्रांसफरिंग करवाएं, दैट इज़ इट, ठीक है। लेकिन वो स्टूडेंट्स ना चाहें जिन्होंने पहले चांस अवेल नहीं किया था। बस इस पूरे जो है वो फॉर्म में यही दो इंपॉर्टेंट बातें थी, एक तो फीस के रिलेटेड कि अगर आपने जो है वो एडमिशन करना है किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम में और उसमें सीट भी वैकेंट है तो आप लोग अपने साथ फीस जो है वो साथ लेके जाएंगे और ऑन द स्पॉट जो है वो सबमिट करेंगे। दूसरी चीज़ ये कि आप लोग जो हो सीरियल नंबर 1 से लेके 2500 तक जो स्टूडेंट्स हैं जिनका ऑलरेडी 2 मरतबा इंटरव्यू हो चुका है, उसमें से वो स्टूडेंट्स जिन्होंने जो है वो सीट जो है वो अवेल कर ली थी, ठीक है, मतलब सीट अपनी जो है वो रिज़र्व कर ली थी और वो लोग अपनी सीट से खुश हैं, तो उनको भी आने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनका तो कोई काम ही नहीं है ना। दूसरे स्टूडेंट्स वो जिन्होंने जो है वो सीट रिज़र्व कर ली थी लेकिन वो लोग अपनी सीट से खुश नहीं हैं, वो उसको चेंज करना चाहते हैं किसी दूसरे प्रोग्राम में या किसी दूसरे कैंपस में, तो वो लोग इंटरव्यू के लिए जाएंगे। लेकिन वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले जो है वो चांस अवेल नहीं किया था, एडमिशन नहीं किया था, तो उनको जो है वो KMU ने जो है वो मना किया कि वो लोग ना आए, ठीक है। तो ये था जी ऑल अबाउट थर्ड राउंड ऑफ इंटरव्यूज़। इसके अलावा भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन वगैरह है, कोई भी क्वेरी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। थैंक यू।